और बड़ी खबर बता दें आपको, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। यौन उत्पीड़न के आरोप में असद मोदी के खिलाफ एफआईआर हुई है। असद मोदी समेत 2 अन्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। मिसेज सोढ़ी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ने आरोप लगाया असद मोदी पर, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असद मोदी के खिलाफ। गिरफ्तारी की तलवार अब उन पर लटक रही है। माना जा रहा है कि गिरफ्तारी जल्द हो सकती है असद मोदी की। असद मोदी समेत 2 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इस पर ज्यादा डिटेल्स ले लेते हैं। मेरे साथ मुंबई से अभिषेक शर्मा जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अभिषेक, दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या? बिल्कुल, देखिए, पता ही है कि लोगों को जिस तरीके से असद मोदी के खिलाफ पिछले कई कहें हम दिनों से या पिछले महीने से लगातार एक एक्ट्रेस जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम कर चुकी थी, वह लगातार उनके खिलाफ आरोप लगा रही थी कि उनके खिलाफ मॉलेस्टेशन हुआ है, उनके साथ गलत व्यवहार किया है असद मोदी ने, और वह लगातार कंप्लेन कर रही थी, एफआईआर दर्ज करने की मांग भी कर रही थी। लेकिन चूंकि पहले वह पुलिस के पास नहीं गई थी, लेकिन जैसे ही मामला सामने आया और लगातार वह इंडिया न्यूज को उन्होंने बताया था कि हाँ, इनके साथ गलत व्यवहार किया असद मोदी ने, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। और कुछ लोग डर के मारे, जितने भी स्टार कास्ट थे वो सामने नहीं आ रहे थे, नहीं बात कर रहे थे, उनका साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो साथ भी दिए थे, इंडिया न्यूज पर लाइव पे बैठे थे कि हाँ, उस महिला के साथ इस तरीके से बुरा बर्ताव, इतना ही नहीं बल्कि हमारे साथ भी वो लोग गलत तरीके से काम किया करते थे, और दूसरी बात ना तो पैसा देते थे ना कुछ चीज धमकी देते थे। तो यही कारण है कि असद मोदी साथ ही 2 लोगों के खिलाफ धारा 354 और 509 यानी छेड़छाड़ का मामला और किसी महिला के साथ अश्लील व्यवहार करना और टच करना जिस तरीके से होता है, उस धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मुंबई के पवई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि असद मोदी के खिलाफ जो है वह मुश्किलें उनकी तेज हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उन्हें बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए, पुलिस जांच पड़ताल करेगी। जांच पड़ताल के बाद अगर लगा कि तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन यह मामला जाहिर सी बात है बहुत बड़ा होगा, क्योंकि देखिए, एक महिला ने भी कंप्लेन किया है, ऑफिशियली कंप्लेन किया है। अब इस मामले पर जितने भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जितने भी स्टार कास्ट सताए हुए हैं, हो सकता है वह भी धीरे धीरे सामने आएंगे और असद मोदी के खिलाफ कंप्लेन करेंगे। बिल्कुल, ये तो तय है कि असद मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है। 2 और लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है एफआईआर में, और 2 किन लोगों के नाम है अभिषेक, उनके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए, 2 उसी में काम करने वाले लोग हैं। देखिए, मेन प्रोड्यूसर कोई अगर है तो वह असद मोदी है, लेकिन उसके अलावा कोई और 2 लोग हैं। उनके नाम अगर मैं बताऊं आप तुमको, 2 लोगों के नाम है सोहेल रमानी और जतिन बजाज। ये 2 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, और धारा यही सेक्शन है 354 और 509 यानी उनके खिलाफ भी दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज हुए हैं। सेम एफआईआर दर्ज हुई है, तो दोनों के खिलाफ भी इस महिला ने आरोप लगाया हुआ है कि इन लोगों ने भी इस तरीके से असली हरकतें और कह सकते हैं छेड़छाड़ का मामला आरोप लगाया है। तो बिल्कुल गंभीर मामला है और इन दोनों की भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, पुलिस जांच पड़ताल करेगी। लेकिन जैसा मैंने बताया, देखिए, मामला बहुत बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि असद मोदी एक बड़ा नाम है। तारक मेहता उल्टा चश्मा एक सीरियल अपने आप में बहुत बड़ा सीरियल है, और ये पिछले कई सालों से लगातार लोगों के घरों में देखा जाता है। लोग एक एंजॉय करते हैं, एक फैमिली शो माना जाता रहा है। लेकिन इस तरीके से फैमिली शो दिखाने के बहाने असद मोदी जो मेन प्रोड्यूसर हैं, वो इस तरीके से बिल्कुल यौन उत्पीड़न के आरोप, पैसे न देने के आरोप और भी कई तरह के गंभीर आरोप, और न सिर्फ मिसेस सोढ़ी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ने आरोप लगाए, बल्कि शो के और कई कलाकार हैं जिनकी तरफ से आरोप। हालांकि उनकी तरफ से शिकायत देखना होगा क्या आगे आकर अब दर्ज कराई जाती है। आपका शुक्रिया अभिषेक इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए।